तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ मल्टीमीडिया प्रोडक्शन एक्सप्लेन इन डिटेल। यानी कि मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है उसे हमें एक्सप्लेन करना डिटेल में। ठीक है, तो मल्टीमीडिया प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल कंटेंट दैट इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो मल्टीमीडिया की प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें हम डिजिटल इमेज को क्रिएट करते हैं, यानी कि डिजिटल जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं डिजिटली हमारा होता है, जिसमें टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होती है, ऑडियो होती है, वीडियो होती है, एनिमेशन होती है। इसके अलावा हमारे इंटरेक्टिव एलिमेंट होते हैं जो यूजर एक्सपीरियंस को अब और मॉडिफाई कराते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस टू इंश्योर हाई क्वालिटी आउटपुट। यानी कि ये हमें यह दिलासा देता है, यानी कि ये हमें सजेस्ट कराता है जिससे कि हमारा हाई क्वालिटी का कंटेंट हमें मिल पाता है, जिससे हाई आउटपुट हमें देखने को मिलता है, यानी कि क्लियर, बिल्कुल क्लियर आउटपुट हमें देखने को मिलता है इन सभी चीज़ों का यूज करके। ठीक है, अब जैसे जो हम प्रोडक्ट जो भी हम चीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार से हमें बनती है, उसका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पहली स्टेज हमारी होती है प्री प्रोडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग स्टेज जो हमारी होती है। ठीक है, तो दिस इज द एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज वेयर एवरीथिंग इज प्लान्ड बिफोर एक्चुअल प्रोडक्ट स्टार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज होती है जिसमें क्या करते हैं, एवरीथिंग प्लान, सब कुछ प्लान किया जाता है बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट। यानी कि जो भी चीज़ हम बनाना चाहते हैं, जो क्रिएट करना चाहते हैं, उसे क्रिएट करने से पहले हम एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, चीज़ बनाने से पहले हम प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है। ठीक है, तो स्टेप्स इन प्री प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन की क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, तो आइडिया डेवलपमेंट, सबसे पहले तो आइडिया का डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि डिसाइड व्हाट द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट विल बी अबाउट। यानी कि मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए और किस बारे में होना चाहिए, किस टॉपिक पे होना चाहिए, ये एनालाइज सबसे पहले हम करते हैं, प्लान करते हैं। इसके बाद रिसर्च एंड स्क्रिप्टिंग हम करते हैं, कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड राइट ए स्क्रिप्ट ऑन स्टोरी बोर्ड। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो हम इसमें रिसर्च करते हैं और स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक, किसी टॉपिक पर जो भी हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो हम सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें है हमारा डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। इसमें क्या है, प्लान हाउ द मल्टीमीडिया एलिमेंट, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, एनिमेशन विल बी यूज। यानी कि कौन कौन से और किस प्रकार के एलिमेंट हमारे जो प्लान हम बनाते हैं, जो भी मल्टीमीडिया का प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट हमारे यूज होने वाले हैं, जैसे कि टेक्स्ट है, इमेजेस है, वीडियो है, एनिमेशन है, या अन्य हमारे जो भी कंपोनेंट होते हैं वो। ठीक है, तो ये सभी हमें डिसाइड करना होता है। इसके बाद गैदरिंग रिसोर्सेस, यानी कि कौन कौन से रिसोर्स हमें इकट्ठे करने होते हैं, तो कलेक्ट नेसेसरी मटेरियल्स लाइक इमेजेस, म्यूजिक्स एंड वीडियोज। ठीक है, तो जो हमारे नेसेसरी जो आवश्यक मटेरियल होते हैं वो हमें कलेक्ट करना होता है, जैसे कि इमेजेस हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकते हैं, वीडियो वगैरह हो सकते हैं, etc। ठीक है, इसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर एंड टूल्स सिलेक्शन, कौन से सॉफ्टवेयर और कौन से टूल होने चाहिए उनका सिलेक्शन करना होता है। तो चूज द राइट टूल्स फॉर डिजाइनिंग एंड एडिटिंग, जो सही टूल हमें लगते हैं कि ये नहीं ये होना चाहिए, तो वो हम टूल इकट्ठे करते हैं डिजाइनिंग करने के लिए और एडिटिंग करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में फोटोशॉप है, प्रीमियर प्रो है, आफ्टर इफेक्ट्स, आप इफेक्ट देने के बाद हम इनमें अपनी एडिटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी स्टेप्स हमारी आती है, दूसरा नंबर का इसमें है प्रोडक्शन। ठीक है, पहले तो हमारी प्री प्रोडक्शन होता है, हम प्लान वगैरह करते हैं, या कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सब उनके बारे में पहले हम सोचते हैं। सोचने के बाद फिर हम रियल में प्रैक्टिकली उस कंटेंट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारी स्टेज होती है प्रोडक्शन, जिसमें क्या करते हैं, क्रिएटिंग द कंटेंट, हम कंटेंट को क्रिएट करते हैं। तो दिस इज द स्टेज इन्वॉल्व्स द एक्चुअल क्रिएशन ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट, इसमें हम रियल में कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स इन प्रोडक्शन, तो ग्राफिक्स एंड डिजाइन, क्रिएट इमेजेस, इलस्ट्रेशंस एंड एनिमेशन, इसमें हम क्या करते हैं, इमेज को क्रिएट करते हैं, इलस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं और एनिमेशन वगैरह को क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग अवर कंटेंट। इसके बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो को हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड वॉइस ओवर्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स। यानी कि या तो हम वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक ले सकते हैं, साउंड इफेक्ट ले सकते हैं, ठीक, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। इसके बाद वीडियो शूटिंग एंड एडिटिंग, वीडियो शूटिंग व एडिटिंग करते हैं, तो कैप्चर वीडियो क्लिप्स एंड एडिट देम प्रॉपरली, यानी कि हम वीडियो को शूट कर लेते हैं या उनकी छोटी छोटी क्लिप बना लेते हैं, क्लिप बनाने के बाद उन्हें हम प्रॉपरली एडिट कर लेते हैं।
इसके बाद हमारा है एनिमेशन डेवलपमेंट। इफ़ नीडेड क्रिएट एनिमेशन आर मोशन ग्राफिक्स। अगर हमें ज़रूरत हो तो हम क्रिएट कर सकते हैं एनिमेशन को और मोशन ग्राफिक्स को, ठीक है। इसके बाद हमारा है टेक्स्ट एंड कंटेंट इंटीग्रेशन। टेक्स्ट और कंटेंट को इंटीग्रेट करें, यानी जो हमारे टेक्स्ट हैं और जो हमारा कंटेंट है उन्हें एक साथ जोड़ें, ठीक है। तो एड रिटन कंटेंट, जैसे कि हमारा टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यानी जितने हमारे रिटन कंटेंट वगैरह, टेक्स्ट वगैरह हो उसे हम इंटीग्रेट कर दें एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसके बाद तीसरी स्टेप हमारी रहती है पोस्ट प्रोडक्शन। पहले तो हमारी प्री प्रोडक्शन था, उसके बाद हमारा प्रोडक्शन था, अब हमारा पोस्ट प्रोडक्शन आया है, ठीक है। तो फाइनल टच एंड एडिटिंग इसे हम बोल सकते हैं। दिस स्टेज इज वेयर एवरीथिंग कम्स टुगेदर एंड इज रिफाइंड फॉर फाइनल डिलीवरी। यानी कि इसमें जितना भी मटेरियल हमने सोच विचार के, जितना भी कंटेंट हमने सोचा वगैरह था, ठीक है, वो सब हम फाइनल उसका आउटपुट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स इन पोस्ट प्रोडक्शन, इसके क्या स्टेप्स हैं जिसमें पोस्ट प्रोडक्शन कर पाते हैं किसी चीज़ का। तो एडिटिंग एंड रिफाइनिंग, तो इसमें क्या है, एडजस्ट कलर्स, इम्प्रूव्स ऑडियो क्वालिटी, ट्रिम अननेसेसरी पार्ट्स। यानी कि जो भी हम चीज़ डिज़ाइन करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मान के चलिए हम वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें कलर एडजस्ट करते हैं, कौन सा कलर होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूव्स ऑडियो, उसकी ऑडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ट्रिम अननेसेसरी पार्ट्स, जो पार्ट हमें लगता है ये नहीं होना चाहिए तो उसे हम ट्रिम कर देते हैं, यानी कि डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद एडिंग इफेक्ट्स, तो अप्लाई ट्रांजिशंस, विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन। यानी कि इसमें कौन कौन से इफेक्ट होने चाहिए, ट्रांजिशन कौन से होने चाहिए, विजुअल इफेक्ट्स कौन से होने चाहिए, कौन से एनिमेशन होनी चाहिए, उन्हें हम इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद टेस्टिंग एंड रिव्यू, चेक फॉर एरर्स एंड मेक नेसेसरी करेक्शंस, ठीक है। इसके बाद जब सब कुछ हम कर लेते हैं उसके बाद एक बार हम टेस्ट करते हैं और फिर से रिव्यू करते हैं, पूरी प्ले वीडियो को फिर से प्ले करते हैं, उसमें देखते हैं कहाँ पर क्या कमी है, तो उस कमी को हम इम्प्रूव करते हैं और जो भी नेसेसरी करेक्शन करने होते हैं वो हम कर देते हैं। इसके बाद कंप्रेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, इसमें क्या है, रिड्यूस फाइल साइज विदाउट लॉसिंग क्वालिटी फॉर ईच शेयरिंग। यानी कि मान के चलिए जब सब मेरी पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई उसके बाद हम उसके कंप्रेशन को करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। यानी कि मान के चलिए 1000 GB की MB है हमारी ये वीडियो है, ठीक है, तो उसे हम कम साइज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके साइज को रिड्यूस करते हैं जिससे कि हम इजीली से उसे शेयर कर पाएँ इंटरनेट पे, ठीक है, और उसकी क्वालिटी भी लॉस ना हो। तो यही हमारा होता है कंप्रेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या हम पब्लिशिंग एंड शेयरिंग, यानी कि हम लोगों के पास उस अपनी चीज़ को पब्लिश करते हैं। तो इसमें क्या है, वंस द मल्टीमीडिया कंटेंट इज रेडी इट नीड टू बी शेयर्ड विद द ऑडियंस। यानी कि जब हमारा मल्टीमीडिया का कंटेंट रेडी हो जाता है तब हमें ज़रूरत होती है उसे अपने ऑडियंस के पास शेयर करने की, यानी कि अपलोड करने की, ठीक है। तो इसकी भी कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, चूजिंग प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे हमें अपलोड करें, तो डिसाइड वेदर टू पब्लिश ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेबसाइट आस मोबाइल ऐप्स, ठीक, हमें ये चूज करना होता है किस प्लेटफॉर्म पे हमें अपना कंटेंट है वो हमें पब्लिश करना है, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लोरिंग द फाइनल फाइल, ठीक, इसमें क्या है, सेव इन द करेक्ट फॉर्मेट MP4, JPEG, GIF ETC। इसके बाद हमें ये भी चूज करना होता है किस फॉर्मेट में हमने अपनी फाइल को सेव करना है, जैसे कि हमारी वीडियो वगैरह MP4 में या हमारी इमेज से JPEG या GF जो भी फॉर्मेट हमें रखना चाहे उसमें हम चूज करते हैं। इसके बाद प्रमोशन एंड मार्केटिंग, यानी कि जो हमने कंटेंट किया क्रिएट किया वो मार्केटिंग के लिए प्रमोशन के लिए किया है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट्स आर थ्रू एडवर्टाइजिंग, यानी कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी हम अपने जो कंटेंट क्रिएट किया उसे शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया और वेबसाइट वगैरह पे, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहना चाहें आसान शब्दों में तो वीकेंड से हम कह सकते हैं मल्टीमीडिया प्रोडक्शन इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, क्रिएशन एंड फाइनल एडिटिंग बिफोर पब्लिशिंग। यानी कि अगर हम आसान शब्दों में कहना चाहें तो मल्टीमीडिया एक का प्रोडक्शन स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले तो हम प्लानिंग करते हैं केयरफुली से, जिससे भी कोई चीज़ करना चाहें, ठीक है, फिर पहले प्लानिंग करते हैं एंड फाइनल एडिटिंग बिफोर पब्लिशिंग। यानी किसी चीज़ को पब्लिश करने से पहले उसकी फाइनल एडिटिंग करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद एडिटिंग करते हैं, उसके बाद पब्लिश करते हैं, ठीक है। प्लानिंग, क्रिएशन और एडिटिंग, लास्ट में पब्लिशिंग, ठीक है। ईच स्टेप इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर हाई क्वालिटी एंड इंगेजिंग कंटेंट फॉर द ऑडियंस।
अगर ऑडियंस के लिए हम अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो सभी स्टेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दोस्तों हम करते हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।